लेखपाल में ग्रामीण परिवेश से स्पेशली 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट से 25 क्वेश्चन बहुत होता है। तो आज के सेशन में हम लोग ग्रामीण परिवेश का ये फर्स्ट क्लास है, जिसमें कि हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लगभग हम लोग 30 से 40 प्रश्नों को इसमें सॉल्व करने वाले हैं, जो कि अति संभावित प्रश्न आप इन्हें कह सकते हैं। जितने भी सेलेक्टिव चुनिंदा क्वेश्चन बन सकते हैं, अब तक बने हैं, तो उन सारे ही क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर करेंगे। ये पहली क्लास है। इसके बाद आने वाले क्लास में भी सारे आएंगे। तो ग्राम समाज और विकास से, ग्रामीण परिवेश से सारे ही चैप्टर को हम लोग टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। उसके बाद अगर आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में भी चाहिए होगा, सारे कॉन्सेप्ट भी आपको समझने हैं, तो आप बता देंगे तो वो भी कवर हो जाएंगे आप सभी के। लेकिन आज हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय विकास में, मतलब ग्राम विकास में भारत से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। पहला, भारत में कुल कितने गांव हैं? तो भारत में 6,40,930 गांव हैं। कितने हैं? 6,40,930। किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा है। किसने? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ पे समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्राथमिक समूहों में प्राथमिकता होती है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो ये सारे ही सही है। ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ पे समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है और कृषि मुख्य व्यवसाय होता है ग्रामीण समाज में, ग्रामीण में, और प्राथमिक समूहों में प्राथमिकता होती है। अगला क्वेश्चन, उपनगरीय ग्राम वो ग्राम होता है जहाँ पे उपनगरीय ग्राम वो ग्राम होता है जहाँ पे ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? ग्रामीण भारत की आबादी है 83.3 करोड़। 83.3 करोड़। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? ग्राम शब्द का वैदिक साहित्य में। व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित होती है? कौन सी क्रिया व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? कृषि, कृषि प्रधान। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है? ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को, रूरल सेटिंग की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है। सरल एवं सामान्य जीवन, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, एकल परिवार की परंपरा, श्रम के विशेषीकरण का महत्व। एकल परिवार की परंपरा, ये जो है ये ग्रामीण परिवेश की विशेषता को नहीं दर्शाता है। बाकी आपके सरल एवं सामान्य जीवन है, सामाजिक गतिशीलता का अभाव है, श्रम के विशेषीकरण का महत्व है, लेकिन एकल परिवार की परंपरा। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में, ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार होता है, जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, या फिर विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है। विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है। ग्रामीण समुदाय ये असंगत है, विनिर्माण कार्य जो है वो विकसित अवस्था में होता है। बाकी सारे जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार होता है, ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। ये जब आप सब्जेक्टिव फॉर्म में जब मैं आपको कवर कराऊंगी तो सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट वाइज भी क्लियर होते चलेंगे। वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जाता है? व्यक्ति का आकलन जाति के आधार पर नहीं किया जाता है। ग्राम समुदाय का समाजशास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है? ग्राम समुदाय का समाजशास्त्रीय महत्व किस रूप में होता है? प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में, सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप, प्रजातंत्र का आदर्श रूप। ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं ग्रामीण परिवेश से। ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? सामाजिक जीवन में जजमानी व्यवस्था की समाप्ति हुई है।
महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? महाजनी प्रथा का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में। ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में ये कथन किनका है? जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो पाई है। ये कथन है श्रीनिवास का। श्रीनिवास का ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में श्रीनिवास का कथन है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक होती है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई है। अगला क्वेश्चन, समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? समाज के व्यवस्थित रूप को सामाजिक संरचना कही जाती है। बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको इसमें। तो अभी फर्स्ट क्लास में थोड़ा सिंपल क्वेश्चन मिलेगा, सेकंड क्लास में आपको उससे रिलेटेड आपसे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन मिलेगा। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन आपको, तो उनमें से जो क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर वाइज कराने वाली हूँ आपके 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर से बन जाएंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन कई साल से देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक दोनों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र आदि को प्रभावित करता है? भौगोलिक कारक। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक किस रूप से सहायक होते हैं? अंतर्जातीय विवाह के, प्रेम विवाह, सामाजिक विघटन, ये सभी के सहायक होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक जो हैं अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह, सामाजिक विघटन, इन सभी के रूप में सहायक होते हैं। सही जवाब होगा ये सभी। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का कारक इनमें से कौन सा नहीं है? राजनीतिक कारक, सूचना प्रौद्योगिकी, सामाजिक गतिशीलता या मनोवैज्ञानिकी? मनोवैज्ञानिकी, सामाजिक गतिशीलता, ये सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। राजनीतिक कारक है, सूचना प्रौद्योगिकी, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक गतिशीलता अलग है। ठीक है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का समरैखिक परिवर्तन, समतल परिवर्तन, उतार चढ़ावदार परिवर्तन या चक्रीय परिवर्तन? समतल परिवर्तन इज द राइट आंसर। सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है। समरैखिक परिवर्तन है, चक्रीय परिवर्तन है, उतार चढ़ाव परिवर्तन है। समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है? उतार चढ़ावदार परिवर्तन के अंतर्गत देखा जाता है। मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? इस परिवर्तन को चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। निम्न में से कौन परिवार का कार्य है अथवा परिवार के संबंध में सत्य है? यौन संबंध एवं संतान उत्पत्ति, सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करना, नवजात शिशुओं की देखभाल। तो इनमें से कौन सा सत्य है और परिवार के कार्य से संबंधित हैं? सभी संबंधित हैं। निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? रक्त संबंधों का बंधन, कौन सा विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो विशेषता है। सामाजिकरण है, सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन, ये परिवार की विशेषता नहीं है। भावनात्मक लगाव है, तो सही जवाब होगा सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन। परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक बैकोफन थे। बैकोफन। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता है? नगरीकरण, पश्चिमीकरण, पाश्चात्य संस्कृति या फिर स्थायी जीवन? किसको नहीं माना जाता है उत्तरदायी ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए? स्थायी जीवन को नहीं माना जाता है। इनमें से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? संयुक्त परिवार की विशेषता विशाल आकार, साझा संपत्ति, नातेदारी व्यवस्था की कमी, सामूहिक एकता। तो संयुक्त परिवार की विशेषता इसमें से नातेदारी व्यवस्था की कमी नहीं है। बाकी विशेषता विशाल आकार, साझा संपत्ति, सामूहिक एकता है। निम्न में से कौन वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार हैं?
वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार हैं इसमें से पितृवंशीय परिवार, पितृवंशीय परिवार। दाई भाग संयुक्त परिवार भारत के किस राज्य में पाया जाता है? बंगाल में। दाई भाग संयुक्त परिवार बंगाल में पाया जाता है। निम्न में से कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है? सामान्य धार्मिक कर्तव्य संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है। व्यक्तिवाद है, शिक्षा का प्रसार है, पश्चिमीकरण है, लेकिन सामान्य धार्मिक कर्तव्य नहीं है। वो प्रक्रिया जिसमें समाज का निम्न वर्ग उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित वर्ग का अनुसरण करता है तथा उस श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, वो क्या कहलाता है? संस्कृतिकरण कहलाता है। सरकार द्वारा किए गए वे कौन से प्रयास हैं जिससे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है? वो कार्य हैं आरक्षण की व्यवस्था भी है, भूमि सुधार है, मताधिकार का अधिकार है। तो ये तो तीनों ही प्रयास हैं जिससे कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। ये सभी निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिकरण का भारतीय समाज में पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना, ये संस्कृतिकरण का भारतीय समाज में पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा है, सामाजिक स्त्रीकरण को सुधार, प्रतिष्ठा के स्वरूप में बदलाव है, लेकिन उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना नहीं है। पश्चिमीकरण के अभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति कम हुई है? विवाह की कौन सी प्रवृत्ति कम हुई है? बाल विवाह कम हुई है। इनमें से कौन पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं? स्त्रियों की स्थिति में सुधार, जाति प्रथा में परिवर्तन, रोजगार के विविध अवसर। तो कौन सा पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं? ये तीनों ही हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? आधुनिकीकरण की सामाजिक विभेदीकरण, परंपरावाद का बढ़ना, सामाजिक गत्यात्मकता या सामाजिक संरचना में बदलाव। परंपरावाद का बढ़ना ये आधुनिकीकरण का विशेषता नहीं है। सामाजिक विभेदीकरण है, सामाजिक गत्यात्मकता है, सामाजिक संरचना में बदलाव है, लेकिन परंपरा का बढ़ना नहीं है। ग्राम विकास का भारत से संबंधित भारत के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया हम लोगों ने। अब हम ग्राम विकास प्रबंधन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अति संभावित क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला है, ग्रामीण या ग्राम विकास के लिए कौन सा विभाग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? कौन सा विभाग उत्तरदायी होता है? ग्रामीण विकास विभाग उत्तरदायी होता है। इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है? तो इससे मैं आपको पिन कर दूंगी नीचे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग कौन से हैं? ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग हैं आपके ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग, ये दोनों ही हैं। ग्रामीण विकास के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम में इनमें से कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 20 सूत्रीय कार्यक्रम में ग्रामीण निर्धनता का निवारण को किया गया है, सबके लिए स्वास्थ्य, पर्यावरण का संरक्षण, ये तीनों ही इस कार्यक्रम में शामिल है। इनमें से कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होता है? योजना बनाना, रिपोर्ट तैयार करना, बजट आवंटन, कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होता है? ये सभी शामिल होते हैं। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1999 में। ग्राम विकास योजनाओं के संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य क्या होता है? योजनाओं का क्रियान्वयन करना, पर्यवेक्षण करना, मूल्यांकन करना। वर्ष 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर आदर्श ग्राम योजना कहाँ पे शुरू किया था? मद्रास में शुरू किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना प्रारंभ की थी? 1920 में किया था। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में महाराष्ट्र और पंजाब अग्रणी राज्य हैं। इसके साथ ही आज पहले क्लास में आपके
2 चैप्टर वाइज 2 चैप्टर को इसमें हम लोगों ने कवर किया है, जो कि आपकी अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल 9 चैप्टर है आपके ग्रामीण परिवेश में, 7 या 9 चैप्टर है, तो सारे ही चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। 25 क्वेश्चन बहुत ही बड़ा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, तो इसलिए मैं सब्जेक्टिव फॉर्म में भी कराऊंगी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी कराऊंगी। ये मैंने आज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसलिए रखा ताकि इंटरेस्ट बने, क्योंकि एमसीक्यूज़ करने में एक अलग से इंटरेस्ट आता है। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है एमसीक्यूज़ करने में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, तो इसलिए मैंने करा दिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।